नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है स्पीक योर माइंड। स्पीक योर माइंड हमने अपने टॉपिक का नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हम अपनी माइंड के साथ में स्पीकिंग कैसे करते हैं। ये एक मेरा खुद का एग्जाम्पल है जो मैंने अपने लिए खुद सेट किया है। आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी जो आपको ये मैसेज देती है स्पीक टू योर माइंड, और बहुत सारे राइटर्स को आपने ये बात लिखते या बोलते सुनी होगी कि आपके माइंड जो आपको कह रहा है आप उस हिसाब से करो, और माइंड को कैसे फास्ट बनाए, माइंड को कैसे स्पीडी बनाए। तो माइंड से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, और स्पीक टू योर माइंड के ऊपर आपने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुकी होंगी अब तक। बट अभी जो मैंने ये टॉपिक आपके लिए चुना है अपने रियल लाइफ की चीज़ों को बेस करते हुए, यहाँ पे क्या है कि आप अपने माइंड के साथ किस तरह से स्पीक कर रहे हैं। ये एक छोटा सा नेचुरल फ्रेम है जो आपको समझना है। सपोज आप घर पे कुछ भी काम कर रहे हो, उसी टाइम पे आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, और उस आइडिया को आपको फटाक से सुनना है कि वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, और उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर देना है। अगर आपने उस मैसेज में ज़रा भी अपने आप को डिले किया तो आपको दूसरा मैसेज आ जाएगा, और वो मैसेज फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट कर देगा आपकी फर्स्ट मैसेज को। तो इस तरह से आप कंफ्यूजन स्टेज में आ जाओगे, और ना आपको पहला वाला मैसेज से आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, ना सेकंड मैसेज से आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड के साथ अलाइन अपने आप को रखोगे, जैसा आपका माइंड आपको बोलता है आप फटाक से वैसा दूसरा एक्शन लेते हो, तो आप देखोगे कि आपका एक्शन आपके माइंड के साथ इतना अलाइन हो जाएगा कि आप बराबर अपनी जो ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ में, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगी, और बहुत स्मूथ आपकी लाइफ हो जाएगी। आप उसको एक मिरेकल बोल सकते हो, बट गॉड ने जब हमको इस धरती पे दिया है तो मिरेकल्स तो हमारी लाइफ में होना ही होना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप मिरेकल की उम्मीद करते हो, तो पहला मिरेकल आपका माइंड है, उसको आप अच्छे से समझो। आपका माइंड हमेशा आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ देगा, माइंड आपको हमेशा कुछ ना कुछ डायरेक्शंस देगा। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आपको करने से मना करेगा, और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो आपको रेड अलर्ट सिग्नल भी देगा। तो आपको अपने माइंड को इतने अच्छे से अलाइन करना है, उसके लिए अपनी बॉडी को उसके साथ में मैच करके रखना है। आपका बॉडी फटाक से उस एक्शन को ले जो आपका माइंड आपको दे रहा है, और जैसे ही आपको एक्शन मिलता है, आपको सिग्नल मिलता है कि इसको करो, तो झटक से कर डालिए। और उसी बीच में आपको कोई दूसरा मैसेज आ जाता है कि इसको करिए, तो आप उस पहले वाले काम को करते हुए दूसरे वाले काम को स्टार्ट कर दीजिए। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 चीज़ें आपके साथ एक साथ चलेंगी। और कभी ये नहीं सोचने का कि हम पहले वाले का क्या करें या पीछे वाले का क्या करें। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, आपको उसको करते चले जाना है। क्योंकि लाइफ हम लोग की ऐसी नहीं होती है कि जो हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हम पार्ट में करेंगे, वो चीज़ हम पार्ट में करेंगे, क्योंकि मल्टीटास्किंग है हमारी लाइफ में हर तरह की चीज़ें हैं, और हर तरह की चीज़ों को लेके ही हमें आगे बढ़ना होता है। अगर हम उसमें चॉइस करने लगेंगे तो फिर हम बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चॉइस से हमारा लाइफ नहीं चलता है। यहाँ पे लाइफ हमारा चलता है गॉड की डेस्टिनेशन से। गॉड ने जो हमारे लिए डेस्टिनेशन सेट कर रखा है, उसकी दिए हुए डेस्टिनी से हम अपने आप को कभी भी बचा नहीं सकते। जो भी हम करेंगे रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो हमें क्या करना है, बस उनके दिए हुए इशारों को समझना है जो हमारे माइंड में वो हमको झलक देते हैं कि अभी ये करो, तो आपको फटाक से उस हिसाब से करना है। और अगर आप उसमें अपना ब्रेन अलग से यूज़ करने लगते हो कि क्यों हमको ऐसा मैसेज आ रहा है, हमें ये नहीं करना है, ये कैसे हो सकता है, अगर अपने आप में आप डरने लगते हो और विश्वास खो देते हो, या सोचते हो कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर वो काम कभी नहीं होने वाला। तो पहले आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पे विश्वास करिए, और इससे ये सोचिए कि जब भी आपको कुछ मैसेज आ रहा है, तो वहाँ आपको रुकने का नहीं है, झट से उसको करने का है। और जितनी जल्दी आप करोगे, उतनी जल्दी गॉड का आपको सेकंड मैसेज आएगा, और इस तरह से आपको थर्ड मैसेज आएगा, और ऐसे करके आपको मैसेजेस आते जाएंगे, और आप उस मैसेजेस के हिसाब से काम करते जाएंगे, और आप एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएंगे। और आपको लगेगा कि ये सब इतना टफ लाइफ इतना इजी लाइफ में कैसे बदल गया, इतना मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ें हमारी लाइफ में थी, सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चारों तरफ से फॉर्चुनेट कैसे हो गई, हमारी लाइफ इतनी शाइनिंग कैसे हो गई है। तो इसका सिंपल से बात है, इतना सिंपल लाइफ हो जाता है क्योंकि हम जब लाइफ की हर चीज़ों को बहुत सिंपली लेने लगते हैं। जितना सिंपल हम अपनी लाइफ में खुद होंगे, उतनी ही हमारी लाइफ सिंपल होगी। सोचने का तरीका हमारा सिंपल होना चाहिए, और लाइफ को लेने का तरीका हमारा सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो जैसे ही आपके माइंड में कोई बात आती है, तो उसको आप फटाक से कर दीजिए, बिना उस पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन मार्क करें। आप ये समझ लीजिए कि ये ऑर्डरली कमांड है गॉड की तरफ से आपको दिया हुआ, जो आपको करना है।
इसके साथ साथ आप मार्केट की जो भी बुक्स पढ़ते हैं, उस बुक्स को पढ़ते समय भी आप एक चीज विशेष देखिएगा, जिन राइटर्स ने उन बुक्स को लिखा है और जो भी उसमें कुछ भी बात अपनी बता रहे हैं, उन्होंने लाइफ में अपनी खुद के एग्जाम्पल सेट किए हैं। वो कभी किसी दूसरे के एग्जाम्पल्स पे चले नहीं हैं। उन्होंने दूसरों के एग्जाम्पल्स को पढ़ा है, समझा है, लेकिन चले नहीं हैं। और चलना चाहे भी तो कोई चल नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की लाइफ की गोल अलग है। हर इंसान को लाइफ में भगवान ने एक अलग अपॉर्चुनिटी के साथ पैदा किया है। वो इंसान देख नहीं पाता है कि भगवान ने उसे किस अपॉर्चुनिटी के साथ पैदा किया। वो नॉर्मल सभी लोग जिस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हैं उसी के साथ अपने को मैच करके चलता रहता है, इसलिए वो फुल्ली सक्सेस पाता नहीं है। और जो इंसान अपने आप को भगवान के साथ में जोड़ देता है और भगवान के दिए हुए इशारों को समझने की कोशिश करता है, वो इंसान बहुत ही तेजी से अपनी चीज़ों को पाने लगता है और उसकी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो बेटर आप अपने आप को गॉड के साथ और भगवान के दिए हुए दिमाग के साथ में अपने आप को जोड़ दीजिए और जैसा उनका मैसेज है उसको काइंडली फॉलो करिए और उसी हिसाब से चलिए। और जब आप सारी चीज़ों को पाने लगते हो तो एक चीज़ को बिल्कुल मत भूलना कि ये सारी चीज़ें जिसने आपको दी हो उनको वापस भी करना ज़रूरी है। अगर आप 100 रुपीज़ पा रहे हो तो उसमें से 10 रुपीज़ आपको वापस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा ईश्वर से आप पाते हो तो उतना ज़्यादा पाने के बाद आप सेल्फिश होकर उसको कंट्रोल करके रख लेते हो और उसको कुछ भी किसी को वापस लौटाते नहीं हो, तो गॉड फिर आपको वो देना बंद कर देता है। ईश्वर आपको हमेशा वो चीज़ें देगा जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भी देगा, वो आपको टेस्ट करेगा। लेकिन जब आप उसका एक पार्ट भी किसी को देना नहीं चाहोगे और दोगे नहीं, तो गॉड समझ जाएगा कि आपके अंदर जो ग्रेट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से आप फिर लाइफ में सक्सेस पाना बंद कर दोगे। फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें आपसे वापस जाने लगेंगी। लेकिन जितना आपके पास आ रहा है, जितना भी आ रहा है, उसमें से आप देना शुरू करोगे तो आप देखोगे जितना आपने दिया है उससे कई ज़्यादा गुना आपके पास वापस आया है। और ये मेरी लाइफ का एकदम फर्म बिलीफ है और मैंने हमेशा देखा है कि कभी गॉड ने मुझे लेट गो डाउन नहीं किया है। जितना भगवान ने मुझे दिया, मैंने जितना भी उसका पार्ट अपने हिस्से से निकाल के बाहर में पब्लिक में जो भी जिस तरह से भी देने की कोशिश की है, हमेशा गॉड ने मुझे उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। और ये मेरा आप सभी को मैसेज है कि आप अपने ऊपर पूरा विश्वास करते हुए, ईश्वर पे विश्वास करते हुए इस तरीके से चलिए कि जो भी आपको इमीडिएट दिमाग में कोई भी चीज़ आ रही है तो उसका रिस्पॉन्स का इंतज़ार ना करिए, बल्कि इमीडिएट उसके इफेक्ट्स को करिए। जब आप उसके प्रभाव पे वर्क करोगे कि इसका आपके मन में क्या प्रभाव हो रहा है, तो आप देखोगे कि करते करते अचानक से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये प्रभाव आपके मन में नहीं हो रहा है, ये प्रभाव चारों तरफ पूरी प्रकृति में हो रहा है। और धीरे धीरे चारों तरफ से आपको वैसे मैसेजेस मिलने लगेंगे कि आपको लगेगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और उससे आप बहुत अच्छे हो रहे हो और आपको तो इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप टाइमली अपने आप को देखोगे कि आपने बहुत सारा अचीवमेंट पाया है। हम लोग लाइफ में अपने अलग अलग तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका प्राइम मोटिव क्या है? प्राइम मोटिव ये नहीं है कि हम अर्न करके अपने घर को कितना अच्छे से चला रहे हैं। प्राइम मोटिव हमारा ये है कि हम उसको अर्न करके लाइफ में एंड ऑफ द डे हम अपनी स्लीप कितनी अच्छी ले रहे हैं, हमारी मन में शांति कितनी अच्छी है, हमारे को खुशियाँ कितनी अच्छी मिली है, हमने उस सारा दिन के डे का जो हमारा आउटपुट है उसमें हमने अच्छा क्या किया है, उससे हमने कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिससे हमको रात में परेशानी हुई है तो उसको हमने कैसे सुधारा है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करने लगोगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में शांति, सुख और खुशी तो तीनों चीज़ें होंगी। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो समृद्धि तो आपके पास आ ही गई ना। तो सक्सेस के पीछे मत भागिए, भागिए उन चीज़ों के पीछे जो चीज़ें आपको अच्छा बनाती हैं और अच्छा बनने की कोशिश करिए और अच्छा रहिए और अच्छा करिए और गॉड के दिए हुए मैसेजेस को पाइए और उसी मैसेजेस पे वर्क करिए। फिर देखिएगा आपके सभी की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नमस्कार।